की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान गिरा था और भारत ने सॉरी भी कहा और कहा कि ये गलती से ऐसा हुआ है, मगर उस पर कई जी डिबेट्स हो रही हैं। आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर, मुझे पता है मुझे मार पड़ेगी इसमें भारत पे, जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, मार वैसे भी पड़ रही है सर, और पड़ जाए। मुझे नहीं लगता गलती से छूटी सर ये मिसाइल। देखिए, मैं इन्फेंट्री वाला हूँ सर, और मैंने मिसाइल करीब 1 किलोमीटर दूर से देखी है सर। मैंने 1 किलोमीटर दूर से मिसाइल देखी है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मिसाइल फायर करना तो बहुत दूर की बात है सर, मैंने मिसाइल को हाथ भी नहीं लगाया। हमारा काम नहीं है इन्फेंट्री में सर, हमारा स्मॉल आर्म्स का चक्कर रहता है हमारा। तो मुझे मिसाइल के बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं वाजे तौर पे बता दूं, आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव जीरो नॉलेज। एंड फॉरगेट अबाउट नॉलेज सर, आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। पर मुझे इतना पता है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती सर। मुझे ये पक्का यकीन है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती। दीज मिसाइल्स आर हाईली कंट्रोल्ड। इनके अंदर सर 10 चीजें होती हैं, उसके बाद ये मिसाइल टेक ऑफ होती है, 10 अप्रूवल्स होते हैं। तो किसी ने ये कह देना कि सर हम मेंटेनेंस कर रहे थे, थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे थे, कपड़ा शपड़ा मार रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुस गए मिसाइल, ये मुझे नहीं लगता। ये बात गलत है। ये क्यों हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं सर, जो मेरा तजिया खुद का है। पाकिस्तानियों का यह मानना है कि इंडिया टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम्स। ये भी एक वजूहत हो सकती, कई वजूहत में से एक ये भी हो सकती है सर कि इंडिया टेस्ट कर रहा था। मुझे एक और चीज लगती है सर कि इंडिया ने क्यों करा होगा, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि पहली बार नहीं हुआ सर। इंडिया राफेल खरीदता है तो पाकिस्तान J-10C खरीदता है। इंडिया की सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के आसपास जाती है तो पाकिस्तान का बीपी राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से जब इंडियन मिसाइल घुसती है और पाकिस्तान उसको ट्रैक तो कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान उसको गिरा नहीं पाता। वरना आपको पता है इंडिया से मिसाइल आ रही है तो क्या आपके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो उस मिसाइल को मार गिराएं? वो तो इट वाज अ ब्लैंक ग्राउंड, उसका कोई वॉरेट था ही नहीं उस मिसाइल का। वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है सर, जो ब्रह्मोस चली है, एंड इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो जो, आप बताइए सर, आप तो पाकिस्तानी न्यूज पढ़ते हैं और आप पाकिस्तान में आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं आपसे पूछता हूं सर कि आपको क्या लगता है ये जो J-10C जहाज खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, कितने के खरीदे होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने इसके लिए डॉलर दिए होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने डॉलर अगर नहीं भी दिए, क्योंकि हो सकता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या बिलियन डॉलर की डील हो, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं दिया होगा चाइना को। पर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना सर, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा सर? खुद मुख्तारी दी होगी, अपनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, कुछ ना कुछ। चीन फ्री में तो कुछ नहीं देता, अपने सगे भाई को नहीं देता, फिर पाकिस्तान को कैसे देगा? तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि जब भारत ने S-400 खरीदे तो पाकिस्तान ने बड़ा बोला, साहब हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है। अब उस चीज पर मोहर लग गई। अब पाकिस्तान फिर से अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, घास खाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने फेमसली बोला था ना, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। भारत के पास पैसा है, भारत असला खरीदता रहेगा। पाकिस्तान में इतनी इनसिक्योरिटी है और इतना करप्शन है डिफेंस डील्स में कि आधे लोग इनसिक्योरिटी की वजह से खरीदेंगे और आधे लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब, इसमें हमारा 10, 20, 25, 30, 40, 50% बन सकता है पैसा, खरीद लो। अच्छा, उनको कौन बेचेगा? रूस उनको बेचेगा नहीं, अमेरिका उनको बेचेगा नहीं, उनको बेचेगा चाइना। तो जैसे जैसे भारत अपने वेपन सिस्टम्स का लेवल बढ़ाएगा, जैसे जैसे भारत और परचेज करेगा वेपन सिस्टम, पाकिस्तान इन सिक्योरिटी में अपनी खुद मुख्तारी बेच के, अपनी सोवरेनिटी बेच के, अपना कुछ भी पाकिस्तान करेगा, सर के बल खड़ा होगा। एक उससे उसकी कंपटीशन में एक सिस्टम लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, और वो सिस्टम लाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गई थी, जो इंडिया ने जिसके लिए सॉरी बोला और गलती से फायर करी, इसमें लोग कहते हैं वॉरहेड नहीं था ना, इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड था ना न्यूक्लियर था, कुछ नहीं था वॉरहेड। मैं कहता हूं इसमें जितना बड़ा वॉरहेड था इस मिसाइल में जितना बड़ा वॉरहेड था,
उतना बड़ा वॉरहेड सर न्यूक्लियर भी नहीं हो सकता। ये जो खाली मिसाइल बिना वॉरहेड के फेंकी है ना इंडिया ने, दिस वाज कैरिंग अ बिगर वॉरहेड देन अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इंडिया ने कितने का खरीदा सर? $5.3 बिलियन का खरीदा S-400।